हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का स्मरणीय तत्व कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं और आपका 2 से 3 दिन में जो है वो स्मरणीय तत्व को मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद इसमें 150 प्रैक्टिस सेट है उसको मैं जो है वो करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। खोज और आपके वैज्ञानिक के नाम जो है दिए हैं, जैसे परमाणु। परमाणु का खोज जो है वो जॉन डाल्टन ने किया है। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकुरल ने किया है। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया है। एक्स किरण का खोज जो है वो आपका रोंटजन ने किया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया है। रमन प्रभाव जो है वो सीबी रमन के द्वारा खोजा गया है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर द्वारा किया गया है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो है वो रोमर ने नापा था। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन जो है वो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एक नॉटिकल मील जो है ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। घनत्व अधिकतम और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। साबुन के बुलबुले बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण जो है वो आपका व्यतिकरण है। पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है वो आपका क्वार्क कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक एवोगाड्रो संख्या जो है वो 6.023 × 1023 के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश जो होता है वो 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम आपका हो जाता है, यानी कि अगर द्रव्य का ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। एक आदर्श तरल की सयानता जो है वो शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की सयानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो ताप बढ़ेगा तो द्रव्य की सयानता यानी कि इंग्लिश में विस्कोसिटी कहा जाता है वो भी घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैस की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज से होती है? तो सम्मोहन विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेजी से होती है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। तारों के टिमटिमाना जो है अपवर्तन का कारण है। सूर्य उदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण भी जो है वो आपका अपवर्तन ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि परमाणु के 3 मौलिक कण है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर 0 जो है वो चार्ज होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है वो जेनॉन है। इसको हम लोग जो है वो अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व जो है वो कार्बन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, यानी कि आपका आर्टिफिशियल रेन करवाना है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो आपका पिटवा लोहा है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है वो आइसोप्रीन कहलाता है। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। कोल गैस जो है वो आपका H2+CH4 का मिश्रण होता है। कोल गैस H2+CH4 का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण होता है। जल गैस CO+H2 का मिश्रण होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो है वो आपका एंथ्रासाइड कोयला है, जिसमें लगभग 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। एलपीजी का मुख्य प्रमुख घटक जो है वो ब्यूटेन है। दूध से दही बनाना जो है वो किण्वन विधि कहलाता है। धातुओं के ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है और अधातु का अम्लीय होता है। हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जो है वो जाना जाता है। अगला है आपका स्मरणीय तत्व। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। बेवकूफ़ों
का सोना या फिर झूठ सोना किसको कहते हैं? तो आयरन पाइराइट्स को जो है वो फेक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जो है वो पारा को कहते हैं। मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। अस्थाई चुंबक बनाया जाता है इस्पात यानी कि स्टील से, और अस्थाई चुंबक जो है वो आपका नर्म लोहा से बनाया जाता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में, जैसे परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। यानी कि परमाणु का आकार साइज जो है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटना है। विद्युत धनात्मक, तो विद्युत धनात्मक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं से जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता जो है वो ऊपर से नीचे आने पर घटता है और आपका दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। प्राकृतिक अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत और उसके अम्ल, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और चींटी के डंक में जो है वो मेथेनोइक एसिड जो है वो पाया जाता है। अगला है आपका पदार्थ और उसका पीएच मान, जैसे नींबू का 2.2 पीएच मान होता है, सिरका का 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, मूत्र का 6 होता है, दूध का 6.4 होता है और लार का 6.5 होता है, रक्त का 7.4 होता है, समुद्री जल का जो है वो 8.4 होता है। अगला है आपका स्मरणीय तत्व में कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उसको समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स जो है वो कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान होते हैं उसको समभारिक कहते हैं। एंथ्रासीन, नेप्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है वो आपके सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। अगला है विभिन्न उत्प्रेरक एवं उनके प्रयोग। उत्प्रेरक और प्रयोग, जैसे लौह चूर्ण यानी कि लोहा का जो चूर्ण होता है वो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में प्रयोग होता है। यानी कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहा चूर्ण उत्प्रेरक यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि में प्लूटोनियम चूर्ण प्रयोग होता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में। अल्कोहल से ईथर बनाने में जो है वो आपका गर्म एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपका क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मार्स गैस के रूप में जो है वो मीथेन CH4 को जाना जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% लगभग होता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र, जैसे कार्बनिक यौगिक है और सामान्य सूत्र है। अल्केन CnH2n+2, अल्किन CnH2n होता है, अल्काइन का CnH2n-2 होता है, अल्कोहल का CnH2n+2 और O होता है, ईथर का CnH2n-2 और O होता है ईथर का। विभिन्न मिश्र धातु और इनके संगठन, जैसे पीतल जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। डच मेटल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। कांसा कॉपर और आपका टीन से मिलकर के बनता है। बेल मेटल कॉपर और टीन से मिलकर के बनता है। गन मेटल कॉपर टीन और जिंक से मिलकर के बनता है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल से मिलकर के बनता है। सोल्डर Pb और Sn यानी कि लेड और टीन से जो है वो Sn से मिलकर के बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और स्मरणीय तत्व को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, रेलवे का स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जो प्लेलिस्ट में जा करके सभी को जो है देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।